प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान और मूल्यवान नाम में मैं आप सब लोगों का इस समय इस प्रार्थना सभा में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं और प्रभु की कृपाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, प्रभु की आशीषें आपको प्राप्त हो रही हैं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु आपको छू रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। आप जितने भी लोग यहाँ पर इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में। और इस समय हम जितने भी लोग आप इस समय यहाँ हैं, जितने भी लोग आप जयशु और प्रार्थना निवेदन आपने लिखे हैं, जयशु लिखा है, हालेलुया लिखा है, सबको यीशु मसीह के नाम पर जय मसीह की। और आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपका भाई अशोक मार्टिन आपके सामने इस समय उपस्थित है। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। हाँ, प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस क्षण को, इस मौके को परमेश्वर के हाथों में जो उसने हमें दिया है, हम समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करके आप सब लोगों को, आप जहाँ से भी देख पाने में समर्थ हैं, इस भारत देश में से कहीं से भी और या भारत देश के बाहर से कहीं से भी आप इस प्रार्थना को देख पाने में समर्थ हैं और देख पा रहे हैं, मैं परमेश्वर के हाथों में आपको समर्पित करते हुए इस समय प्रार्थना करता हूँ। प्रेमी स्वर्गीय दयालु और सामर्थ्यवान पिता, मैं एक एक भाई को, एक एक बहन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। इनके सारे प्रार्थना निवेदनों को, इनके सारे निराशाओं को, दुखों को, समस्याओं को, इनके आंसुओं को, इनके दर्दों को, इनकी चाहतों को, इनके सीमाओं को और इनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को, इनकी चिंताओं को, इनकी व्याकुलता को आपके हाथों में समर्पित करता हूं पिता। और इस समय एक एक भाई और एक एक बहन, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक जन को आपके सामने मैं ले आता हूं। इन सबको आपके हाथों में समर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस प्रार्थना को देख पाने में और इस प्रार्थना में भाग ले पाने में आप इनकी मदद और सहायता कीजिएगा। कोई भी बाधा और रुकावट ना तो यहाँ से हो और ना ही इनके वहाँ पर से हो जहाँ से देख रहे हैं। इनके मोबाइल फोन्स को, इनके डिवाइसेस को, इनके टेलीविज़न को, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्यवान नाम में। इस प्रार्थना के इस पहले भाग में मैं इन सब लोगों का स्वागत करता हूँ। इन सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा इनके ऊपर उतरे। तेरा दाहिना सामर्थी हाथ इनको संभाले। मैं ये प्रार्थना करता हूँ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्यवान मूल्यवान नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर के आदर में एक सुंदर गीत गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे।
वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। ये जो लाइन मैंने गाई है, ये लाइन है उस समय की जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाए थे और लाल समुद्र के सामने पड़ाव डाल के पड़े थे और उन्हें समुद्र पार करना था और समुद्र में रास्ता नहीं था। उस समय की बात है। लेकिन परमेश्वर के हुक्म से, परमेश्वर के कहने से वहां पर एक तेज हवा चली जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और उस हवा ने उस समुद्र को 20 किलोमीटर के दायरे में चौड़ाई में बांट दिया था और लगभग 100 फुट की गहराई तक उसमें रास्ता बन गया था। इसलिए बाइबल कहती है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। आइए हम सब मिलकर एक साथ गाएंगे। मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क ज़मीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क ज़मीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है,
डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हाँ, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो, प्रभु के नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फतह मैं पाऊंगा। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फतह मैं पाऊंगा। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हाँ, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के
नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, प्रभु के उद्धार के काम देखो, प्रभु के उद्धार के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, प्रभु के उद्धार के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो, यीशु के उद्धार के काम देखो, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। यीशु को धन्यवाद है। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोगों के जीवन में उस महान परमेश्वर के उद्धार के काम आप देख सकें। मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। और जितने भी लोग आप इस समय इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और इस समय परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्यवान वचनों को मैं आपके बीच में सुनाने जा रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब लोग तैयार हो जाएंगे और इस समय परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्यवान वचनों को सुनेंगे और समझेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं अभी जो गाना गा रहा था, ये गाना मेरा अपना नहीं है। ये गाना जो है मैंने भाई सुभाष गिल के मुंह से सुना था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कोशिश की, गाया है मैंने, लेकिन इसका ओरिजिनल क्रेडिट उन्हीं को जाता है, ये मेरा नहीं है। प्रभु आशीष दे भाई सुभाष गिल को। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। और कल जो है मैं आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 9 वरदान के बारे में बता रहा हूँ, कल से, उससे पहले से। और कल मैंने आपको ज्ञान के शब्द के वरदान के बारे में बताया था। और ज्ञान के शब्द का वरदान और प्रज्ञा के शब्द के वरदान में क्या फ़र्क होता है, ये भी बताया था। और ये भी बता रहा था कि किस तरह से ज्ञान के शब्द का वरदान हमको जानकारी देता है समस्या की, और किस तरह से प्रज्ञा के शब्द का वरदान उस समस्या का निवारण करने के लिए, उसको निपटाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए बुद्धि देता है, प्रज्ञा का वरदान। ठीक है। और मैंने बताया था कि ज्ञान के शब्द का वरदान अगर हमारे जीवन में नहीं है तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में घट सकती हैं। इसलिए हमें ज्ञान के शब्द के वरदान की हमें बहुत ज़रूरत है। ज्ञान के शब्द के वरदान का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। तो मैं आपको आज ज्ञान के ही शब्द के बारे में और आगे लिए चलता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक और ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में जानें और इस तरह से पवित्र आत्मा की बातों में और गहरे हो जाएं कि यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कोई वरदान काम कर रहा है तो हम उसे इग्नोर ना करें और उसके प्रति हम और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं, है ना। तो इसलिए इन वरदानों के बारे में सुनना और इन वरदानों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये जो ज्ञान के शब्द का वरदान है, ये एक और कार्य करता है।
ये ज्ञान के शब्द का वरदान एक और कार्य करता है। ठीक है, ज्ञान के शब्द का वरदान एक और काम करता है, और वो क्या है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 उसके वचन 16 में लिखा हुआ है। मैथ्यू 16:16, मैथ्यू 16:16। ओके, देखना वहां क्या लिखा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 और उसके वचन 16 में। मत्ती का सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 16, वहां ये लिखा है कि पतरस ने यीशु मसीह के बारे में कुछ अंगीकार किया और बोला, साइमन पीटर आंसर्ड एंड सेड, दाउ आर्ट द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। इस पर सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ये जो प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द का वरदान है, ये पतरस के ऊपर उस क्षण उतर आया था जिस क्षण यीशु मसीह पूछ रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। इन लोगों ने, शिष्यों ने बताया कि कुछ लोग ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, आप जो है एलिया हैं, तो आप एलीशा हैं, तो आप मूसा हैं, तो आप नबियों में से एक हैं। तब यीशु ने पूछा था अपने चेलों से कि ठीक है, लोग जो कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? तो यीशु मसीह के चेले और इस चेले के ऊपर, पतरस के ऊपर, उसी क्षण पिता परमेश्वर की ओर से प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द के वरदान के द्वारा, ज्ञान के शब्द के वरदान के द्वारा उसी क्षण यह प्रकट किया गया था कि यीशु मसीह कौन है, बोल। और इस ज्ञान के शब्द के वरदान के माध्यम से पतरस अनजाने ही बोल उठा, आप मसीह ही हैं, आप सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह ही हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तब यीशु मसीह ने कहा था, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने, मेरे स्वर्ग के पिता ने ये प्रकट किया है। मेरे स्वर्ग के पिता ने ये प्रकट किया है कि मैं कौन हूं। तो उस समय ये प्रज्ञा के शब्द का वरदान था जिसने इसके अंदर ये प्रकट किया था कि ये कौन है। यीशु मसीह के बारे में प्रज्ञा के शब्द के वरदान के द्वारा पतरस ये जान पाया था कि यही सच्चा मसीहा है। तो जब किसी के अंदर प्रज्ञा के शब्द का वरदान होता है, तो ये जो ज्ञान के शब्द का वरदान, ज्ञान का शब्द जो है आपको सच्चे मसीहा की जानकारी देता है। ज्ञान के शब्द का वरदान जो है आपको सच्चे मसीहा की जानकारी देता है। इसलिए जिन लोगों में ज्ञान के शब्द का वरदान नहीं है, वो यीशु मसीह को अच्छी तरह से और पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं, या नहीं जान पाने की वजह से वो कुछ समय तक तो यीशु के पीछे आएंगे, लेकिन बाद में वो छोड़ के बैठ जाएंगे। उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई या उनको उनकी मनचाही चीज नहीं मिली तो वो छोड़ करके बैठ जाएंगे यीशु मसीह को। लेकिन बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें जो है ये समझना है कि हमें प्रज्ञा के शब्द के और ज्ञान के शब्द के वरदान की आवश्यकता है, जिससे कि हम यीशु के पीछे पीछे चल सकें। सच्चे मसीहा का ज्ञान, सच्चे ईश्वर के पुत्र का ज्ञान हमें इस वरदान के माध्यम से प्राप्त होता है ना। ज्ञान के शब्द के वरदान के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और मैं आपको आगे ले चलता हूं प्रेरित चरित्र के अध्याय 5, प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 और उसके वचन 1 से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और आप जानते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में 1 से यदि मैं पढ़ूंगा तो लिखा है, अनानियस नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ परामर्श करने के बाद एक खेत बेच दिया। उसने अपनी पत्नी के जानते उसकी कीमत का एक अंश
अपने पास रखा और दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। ठीक है। इस पर पतरस ने कहा, अनानियस, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा ले रहे हो? बेचे जाने से पहले क्या वह खेत तुम्हारा अपना नहीं था? और इसके बाद भी क्या उसकी कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं थी? तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला? तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोले हो। ठीक है। अच्छा देखो, यहां पर लिखा हुआ है कि पतरस अनानियस का झूठ पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लिया उसने अनानियस का झूठ? क्योंकि पतरस के अंदर प्रज्ञा के शब्द का वरदान और ज्ञान के शब्द का वरदान, यहां पर कौन से वरदान ने काम किया था पतरस के अंदर? ज्ञान के शब्द के वरदान ने पतरस के अंदर काम किया, और पतरस को पता चल जाता है इस वरदान के द्वारा कि ये अनानियस जो है, अब ये जो बेचा है, इसने जो अपना खेत बेचा, उस खेत की कीमत का आधा हिस्सा तो अपने लिए खुद के लिए रख लिया है और आधा ला करके हमें दे रहा है। और जब पूछा पतरस ने, इतने का ही बेचा तुमने? तो कहता है हाँ, इतने का ही बेचा है, लेकिन उससे ज्यादा की कीमत का बिका था। वो उससे ज्यादा की कीमत का बिका था। मैं आपको बताऊं, पतरस के अंदर जो ज्ञान के शब्द का वरदान था, उससे पतरस क्या क्या जान गया, और जो मैं बताऊंगा उससे इस ज्ञान के शब्द की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है ये ज्ञान के शब्द के वरदान का हमारे जीवन में होना। और इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसलिए इसको मांगना चाहिए। पिता से प्रार्थना करते वक्त यीशु के नाम से हमें मांगना चाहिए कि पिता ये वाला वरदान हमें दें। ठीक है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, क्या क्या इस ज्ञान के शब्द के वरदान के द्वारा पतरस को पता चल गया था। नंबर 1, वो लिखा हुआ है तीसरे आयत में, है ना, 5:3 में क्या लिखा है? नंबर 1, पतरस को पता चल गया कि शैतान ने अनानियस के मन के ऊपर, यह बोलूं हृदय के ऊपर अधिकार कर लिया है। ये पतरस को पता चल गया था। ठीक है, पतरस को पता चल गया। इसका मतलब क्या है? यू विल नो द राइट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। जब पतरस को यह पता चला, पतरस ने क्या देखा? पतरस ने अनानियस को देखा, और अनानियस के अंदर, उसके हृदय के ऊपर, उसके मन के ऊपर शैतान के अधिकार को अच्छी तरह से पतरस जान गया। किस वजह से? ज्ञान के शब्द के वरदान की वजह से। नंबर 2, वर्स 3 में ही लिखा है, तीसरी आयत में ही लिखा है। नंबर 2, पतरस जान गया ये पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है। उसने कहा, पतरस ने कहा, तुम मनुष्यों से झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम पवित्र आत्मा ईश्वर से झूठ बोल रहे हो, पवित्र आत्मा से तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है। नंबर 3, वो वर्स 4 में लिखा है, पतरस जान गया कि अनानियस ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से शैतान को मौका दिया है। पतरस तीसरी बात जान जाता है अनानियस के बारे में कि अनानियस ने अपनी स्वतंत्र, अपनी फ्री विल की वजह से शैतान को मौका दिया है। ठीक है। और चौथी बात जो पतरस जान जाता है, वो वर्स 9 में, यानी 9वीं आयत में 5:9 में लिखा हुआ है। वो क्या जान जाता है? वो ये जान जाता है कि ये पूर्व निर्धारित योजना थी इनकी। किसकी? अनानियस की और सफीरा की पूर्व निर्धारित योजना थी। मैं बताता हूं कैसे। पहले मैं इसको पूरा करता हूं पढ़ के। इस पर पतरस ने कहा, अनानियस, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा ले रहे हो? बेचे जाने से पहले क्या वह खेत तुम्हारा नहीं था? और बेचे जाने के बाद क्या कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं थी?
तुमने क्यों ऐसा काम करने का विचार किया, अपने हृदय में क्यों पाला? तो मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोले हो। अनानियस ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कुछ नवयुवकों ने उसे उठाकर उसे कफन में लपेटा, बाहर ले जाकर दफना दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भीतर आती है। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पतरस ने उससे यह प्रश्न पूछा। पतरस ने उससे यह प्रश्न किया, मुझे बताओ, क्या तुमने वह खेत इतने में ही बेचा था? उसने उत्तर दिया, जी हां, इतने में ही बेचा था। इस पर पतरस ने उससे कहा, तुम दोनों पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए क्यों सहमत हुए? क्यों सहमत हुए? यह वाक्य मुझसे यह बताता है, यह प्री प्लान्ड था। पति और पत्नी ने दोनों ने प्री प्लानिंग की थी। क्या थी ये प्री प्लानिंग? मैं जानता हूं कि परमेश्वर के दासों के साथ अगर कोई प्रभु का सेवक मुझे सुन रहा है तो वो सुन ले। परमेश्वर के सेवकों के साथ अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, सेविका हैं, तो आपके साथ आपकी ही कलीसिया के लोग खेल खेलेंगे। ना केवल आपकी कलीसिया के लोग खेल खेलेंगे, बल्कि ऐसे लोग भी खेल खेलने आएंगे जो शायद आपकी कलीसिया में नहीं आते होंगे, और वो आपको टेस्ट करेंगे, वो परखेंगे और खेल खेलेंगे, या फिर आपको धोखा देंगे, या फिर आपसे झूठ बोलेंगे, या फिर कहेंगे कि हम तो कहीं गए ही नहीं थे। आपको याद है कि एलीशा जो नबी था, उसका जो नौकर था गेहजी, पुराने विधान में दूसरे राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 5 में, वो उस गेहजी ने क्या करा था? वो रहता था एलीशा के साथ। वो एलीशा के साथ उठता बैठता रहता था। एलीशा के द्वारा होने वाले चिन्ह चमत्कार, उसका प्रचार, उसकी बातें, वो सब उसने देखी थी और जाना था। और वो गेहजी ये भी जानता था, वो नौकर ये भी जानता था कि एलीशा कोई मामूली आदमी नहीं है, ये परमेश्वर का सेवक है, इसके ऊपर एलियाह की सामर्थ्य का दोहरा भाग आया हुआ है। वो जानता था, ठीक है। लेकिन इस गेहजी ने क्या करा? जब नामान आया और नामान एलीशा को पैसे दे रहा था, क्योंकि वो अपने कोढ़ से चंगा हुआ था, तो वो पैसा एलीशा नहीं लेता है, उसको ऐसी जानने देता है। गेहजी देखता है, नौकर देखता है, नौकर कहता है, अरे इसने पैसे नहीं लिए, मैं तो जरूर पैसे ले लूंगा। और वो जाता है पीछे और पैसे ले आता है। पैसे ले आकर के घर में रख देता है और आके फिर से एलीशा की सेवा में तैनात हो जाता है। एलीशा जो था वो नौकर को बुलाता है और उससे पूछता है, तू कहां गया था? तो कहता है, मैं कहीं नहीं गया था। ऐसे ही उसने झूठ बोला। वो एलीशा का नौकर था, सेवक था, एलीशा के साथ रहता था, है ना, और उसने झूठ बोला। परमेश्वर के सेवकों के साथ रहने वाले लोग भी झूठ बोलते हैं, बोलेंगे। आपकी कलीसिया में आने वाले लोग आपसे झूठ बोलेंगे, आपसे कहेंगे कि हमारी इतनी ही कमाई होती है, आप हमारी कमाई का ये वाला अंश स्वीकार कीजिए और परमेश्वर की सेवा कीजिए। और आप अगर अनिभिज्ञ हैं, आपके अंदर यदि प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द का वरदान काम नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों का सुधार कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग ना तो आप कभी सुधार कर पाएंगे, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सुधार नहीं कर पाए इस ज्ञान, इस प्रज्ञा के और ज्ञान के शब्द के अभाव में, तो आप ये समझ लीजिए कि उस कलीसिया का कभी निर्माण भी नहीं हो सकता, और स्पेशली स्पिरिचुअल ग्रोथ तो कभी होगी ही नहीं। कभी भी आध्यात्मिक निर्माण नहीं होगा। मालूम है, लोग तमाम प्रकार के क्रियाकलाप में प्रगति कर लेंगे। उनसे कह दो कि चलो 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है, तो वो 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लेंगे। लेकिन उनसे कह दो कि जो है तुम जो है 10 वचन बाइबल के याद कर लो, तो उनसे 10 वचन बाइबल के याद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 10 वचन को याद करना स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हो जाएगी उसको दर्शाता है। 10 वचन याद कर लेंगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आध्यात्मिक निर्माण होगा। लेकिन 1 किलोमीटर
चलने में आध्यात्मिक निर्माण थोड़ी ना होगा। पैर ही थकेंगे और मन के अंदर, दिमाग के अंदर ये सोचेंगे हमने बहुत बड़ी भक्ति की है, लोगों को वो पसंद है, लेकिन लोगों को बाइबल के 10 वचन याद करना पसंद नहीं है। कितने सारे लोगों को शॉर्टकट पसंद है, लेकिन परमेश्वर के बताए हुए वचन को याद करना या उस पर चलना पसंद नहीं है। देखो, तो आपकी कलीसिया में आने वाले लोग, आपके चर्च में आने वाले लोग आपको धोखा देंगे। गेहजी के समान कहेंगे, सब जगह घूम फिर के चक्कर काट के आएंगे और कहेंगे हम तो कहीं गए ही नहीं थे। तुम पूछोगे तुम किसी ओझा वाले के पास गए थे क्या, तो कहेंगे हम तो गए ही नहीं थे। अब जब वो कह देंगे कि हम तो गए ही नहीं थे, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या उनके ऊपर अपने आप को छोड़ देना चाहिए कि वो जो कहेंगे वो सच होगा, या आपको पवित्र आत्मा के इस वरदान से संचालित हो जाना है कि पवित्र आत्मा मुझे तू बता कि ये जो कह रहा है ये सच है या झूठ है? पतरस के पास भी ये लोग आए, अनानियस और सफीरा। आपको मालूम है अनानियस और सफीरा नाम का मतलब क्या है? ग्रेस एंड ब्यूटी, ग्रेस एंड ब्यूटी। अनानियस का और सफीरा का नाम का मतलब है ग्रेस एंड ब्यूटी, लेकिन दोनों अपने नाम के अपोजिट थे। ग्रेस एंड अनानियस एंड सफीरा मीन ग्रेस एंड ब्यूटी, बट देयर नेम्स डू नॉट फिट देयर कंडक्ट। ठीक है, ये अनानियस और सफीरा जो थे ना, इनके नाम का मतलब है ग्रेस एंड ब्यूटी है। ग्रेस, कई लोगों का नाम है ना ग्रेस, है ना, और ब्यूटी, कई लोगों के सुंदर सुंदर नाम है, लेकिन वो उनके नाम के अनुसार उनके आचरण फिट नहीं होते हैं। ये भी ऐसी थे। अनानियस और सफीरा के नाम का अर्थ है ग्रेस एंड ब्यूटी, लेकिन अनानियस और सफीरा दोनों ने जो किया उससे ये जाहिर ही नहीं होता है कि सच में ये ग्रेस और ब्यूटी थे। कितने सारे लोग ऐसी हैं, नाम क्या है? परी, लेकिन जो वो करती है उससे परी जैसा लगता ही नहीं है। नाम क्या है? एंजल, लेकिन जो वो करती है उससे लगता ही नहीं है कि ये एंजल है। नाम क्या है? एंथोनी, लेकिन वो जो करता है उससे लगता ही नहीं है कि ये एंथोनी है। ये है? नाम क्या है? अनुग्रह, वरदान है, और क्या बहुत सारे नाम, अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन जो वो करते हैं उससे लगता ही नहीं है, उनके नाम के अनुसार उनके आचरण फिट होते ही नहीं है। नाम क्या है? ये वो, मैं आपके नाम नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, नहीं तो आप सोचोगे कि मुझे हम ही कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, कि हमारे आचरण हमारे नाम के अनुसार फिट होते ही नहीं है। तो मालूम है हमारा असली नाम क्या है? हमारा असली नाम होता है हमारा आचरण। ठीक है, हमारा असली नाम होता है हमारा आचरण। किसी का नाम है सुखचैन, अगर किसी का नाम है सुखचैन लेकिन पी पी के पियक्कड़ चैन बना है, पी पी के घर में तबाही मचा रहा है, बच्चों को मार रहा है, पत्नी को पीट रहा है, घर की सारी चीजें उठा उठा के अपने पीने की लत के लिए बेच रहा है, और नाम क्या है? सुखचैन। सुखचैन नाम है। आपको शर्म नहीं आ जाएगी? नाम सुखचैन और पी पी के जो है तूने जो है क्या हालत कर रखी है। तो उसके पीने की वजह से लोग उसका नाम बदल के रख देते हैं शराबी, झूठा, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, है ना, और क्या बोलूं मैं, है चुगलखोर, और क्या क्या जो है, क्या ईर्ष्यालु, और जलने वाली, कुढ़ने वाली, भुनने वाली, बदतमीज, खराब,
है ना, बेकार, ये सब हमारे नाम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आचरण है ही ऐसा। हमारा आचरण है ही ऐसा। मेरे भाई मेरी बहन, अब देखो, इनके नाम थे अनुग्रह और सुंदरता। सफीरा का नाम था सुंदरता और इसका नाम था अनुग्रह, अनानियस का, अनानियस और सफीरा। अब ये आए, अब देखो पत्रस के अंदर ये जो ज्ञान के शब्द का वरदान था, इस ज्ञान के शब्द के वरदान ने पत्रस की मिनिस्ट्री में होने वाली एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को रोक दिया। बताऊं कैसे? अगर ये वाला दान पत्रस ले लेता तो क्या होता मालूम है? ये लोग करके क्या आए थे मालूम है? देखो सुनो, ये वाला दान अगर पत्रस ले लेता तो इनकी आगे भी एक प्लानिंग थी। वो प्लानिंग बताता हूं मैं। आप कहोगे कैसे पता? कैसे पता? बाइबल में तो नहीं लिखा। कैसे पता? मैं बताता हूं कैसे पता। ऐसा कुछ नहीं है जो बाइबल में लिखा नहीं है। सब कुछ लिखा है, लेकिन लिखा हुआ नहीं लिखा है। समझ में आया कुछ? बाइबल में सब कुछ लिखा है, लेकिन लिखा हुआ नहीं लिखा है। क्या मतलब है इसका? लिखा है लेकिन लिखा हुआ नहीं लिखा है। आप अगर कोशिश करोगे कि कहां लिखा है तो नहीं मिलेगा, लेकिन लिखा है। ये कैसे लिखा हुआ? ये लिखा हुआ कहां दिखेगा मालूम है? इन द रेवलेशन। जब तुम प्रभु के वचन के साथ बैठोगे, पवित्र आत्मा आपको उस आयत को दर्शाएगा और फिर तुम्हारे ध्यान को वहां ले जाएगा, उस असली घटना तक ले जाएगा और उस समय घटित हुई बात को तुम्हारे सामने डिटेल में समझाएगा और बताएगा ऐसा था बेटा, ऐसा था, समझ इसको। ठीक है मेरे भाई मेरे बहन, तो जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसकी प्लानिंग समझ में आई मुझे। अगर पत्रस इनका दान ले लेता तो ये लोग आगे एक और प्लान किए बैठे थे। वो ये था, ये सबको प्रेरित करने वाले थे कि तुम सब लोग हमारी ही तरह दान दो। इन प्रेरितों को पूरा पूरा दान और भेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब ये भी क्यों? क्योंकि ये अनानियस और सफीरा दोनों ने प्लानिंग की थी। क्या प्लानिंग थी? वी विल टेस्ट द होली स्पिरिट। हम टेस्ट करेंगे पीटर के अंदर, पत्रस के अंदर सचमुच में पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि पत्रस यहां पर कहता है 9वें वचन में कि इस पर पत्रस ने उनसे कहा, तुम दोनों पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए क्यों सहमत हुए? पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए क्यों सहमत हुए? लिटरली दोनों ने जो है प्लान किया था कि हम जो है खेत बेचेंगे और खेत जो इनकी प्लानिंग के अनुसार जितने का बिकना चाहिए था उतने का ना बिक करके उससे ज्यादा का बिक गया। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा का खेत बिक गया। तो ये पूरी की पूरी कीमत ला करके प्रेरितों के चरणों में रख करके देने का विचार जो पहले था पहले इनका विचार वो पूरी की पूरी कीमत देने का था, लेकिन बाद में इनका विचार बदल इसलिए गया क्योंकि जो इन्होंने सोचा था कि इतने का खेत बिकेगा और इस वाले खेत की कीमत जो है हम उनको दे देंगे, लेकिन बाद में इनका विचार बदल गया क्योंकि जब परमेश्वर को दान देने के लिए इन्होंने खेत बेचने की सोची तो इनके निर्धारित मूल्य के अपेक्षा कहीं अधिक कीमत का वो खेत बिका और उस खेत की ज्यादा कीमत मिली तो इनके अंदर लालच पैदा हो गया और उस लालच की आत्मा ने इनको आधा अपने घर में रख करके आधा ला करके प्रेरितों को देंगे। और इतना ही नहीं, इनके अंदर एक और बात आ गई कि कौन सा पत्रस को पता चलेगा, हम उनको झूठ बोल देंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको नहीं पता चलेगा कि हमने इतने का ही खेत बेचा है। इस तरह से इनकी प्लानिंग थी। मेरे भाई मेरी बहन, ये जब आते हैं इनको पता नहीं था सचमुच में पत्रस जो है पत्रस नहीं था, बल्कि पत्रस के अंदर पवित्र आत्मा उस समय में काम कर रहा था। एक फ्रेश अनॉइंटिंग काम कर रही थी पत्रस के अंदर। और पत्रस के पास जब ये पैसा लेकर के आते हैं तो पत्रस पूछता है, बचाना चाहता है फर्स्ट प्लेस पे
कि तू कन्फेस कर ले कि तूने गलती की है। हाँ, मेरे घर पे रखा है आधा कीमत, वो भी लाके दे दूंगा मैं। लेकिन पतरस पूछता है क्या इतने की ही जमीन बिकी है? तो कहता है हाँ, इतने की ही बिकी है। तो पतरस कहता है कि क्यों शैतान ने तेरे हृदय पर इस तरह से अधिकार कर लिया है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल के खेत की कीमत का आधा हिस्सा दबा ले रहा है? क्या बेचे जाने से पहले वो संपत्ति तेरी नहीं थी? और बेचे जाने के बाद क्या अब वो पैसा तेरा नहीं है? दोनों बातें पतरस इसलिए कहता है क्योंकि पतरस जान गए थे कि खेत जो है जिस कीमत का बिकेगा तुमने सोचा था, उससे भी कहीं अधिक कीमत का खेत बिका है, और तुम छिपा रहे हो आधी कीमत, और मुझसे आके झूठ बोल रहे हो तुम, और तुम इस तरह से पवित्र आत्मा का टेस्ट कर रहे हो कि ये देखना चाहते हो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है या नहीं करता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये एक ऐसा सीरियस क्राइम था जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हुई। नहीं तो आप जरा सोचो कि दान नहीं देने से, दान दे तो रहे थे, बस यही तो था कि आधा नहीं दे रहे थे, तो फिर इनकी मौत क्यों हो गई? इतना सीरियस क्राइम था क्या? बिल्कुल इतना सीरियस क्राइम इसलिए था। ये सीरियस क्राइम इसलिए नहीं था कि ये दान दे रहे थे। ये सीरियस क्राइम, ये गंभीर अपराध इसलिए था क्योंकि ये ना केवल दान आधा दे रहे थे, बल्कि पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे थे और पवित्र आत्मा का टेस्ट ले रहे थे, परीक्षण कर रहे थे कि वी विल सी वेदर द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन पीटर और नॉट। मेरे भाई, मेरी बहन, कितने सारे लोग इस तरह से प्रभु के दासों के साथ झूठ बोलते हैं, प्रभु के सेवक के साथ जो है झूठ बोलते हैं। दान देते समय, भेंट देते समय झूठ बोलते हैं। ठीक है, देखो इनकी डेथ हो जाती है। पत्नी आती है, पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी कहती है इतने का ही बिका है। पतरस के अंदर जो ज्ञान के शब्द का वरदान रहा ना, उसके द्वारा पतरस जान जाता है कि झूठ बोल रहे हैं। सोचो, पतरस ने इस वरदान के द्वारा क्या क्या जाना? शैतान इसके मन में काम कर रहा है, नंबर 1। पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं, ना कि मनुष्य से। नंबर 3, अनानियस ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से शैतान को मौका दिया था। नंबर 4, ये बात पूर्व निर्धारित थी। और इसके साथ मैंने बताया, इन्होंने चेक करने की कोशिश की कि पवित्र आत्मा सच में पतरस द्वारा काम करता है या नहीं करता है। हालांकि प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा बहुत से चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, उसके बाद भी ऐसे समय में भी इन्होंने पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने की कोशिश की। ठीक है, और दान देते हैं लाके, और अधूरा दान देते हैं लाके, और मर जाते हैं। बी केयरफुल व्हेन यू गिव। जब आप देते हैं तो सावधान रहें। प्रभु के नाम पे आप देते हैं तो आप सावधान रहें। कई बार हमारा दान देना व्यर्थ चला जाता है जब हमारे अंदर, हमारे मन में किसी प्रकार का झूठ, किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का कंजूसीपन जब होता है, और किसी प्रकार का डर जब हमारे अंदर होता है, तो हमारा दान देना बेकार चला जाता है। जब आप परमेश्वर के राज्य और सुसमाचार के लिए दान देते हैं ना, तो आप जो है निडर होकर के, निसंदेह होकर के, विश्वास करके, प्रभु पे भरोसा करके कि प्रभु ने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, इस विश्वास के साथ हमें देना चाहिए, ना कि हमें परखना चाहिए कि अरे देने से कुछ नहीं होता है। ऐसे नहीं करना, कभी नहीं करना। ठीक है, तो पतरस के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान रहा, काम कर रहा था। ठीक है, इस वरदान के द्वारा आप ये जानोगे कि प्रॉब्लम के पीछे सही कारण क्या है। पतरस जान गया कि प्रॉब्लम के पीछे सही कारण था शैतान का अनानियस के मन पर अधिकार। लेकिन अनानियस ने ही ये अधिकार शैतान को अपनी इच्छा से दिया था। जैसे हेवा ने कहा था, हेवा ने दिया था, वैसे ही इसने भी दिया, शैतान को अवसर दिया, और शैतान ने इसके जीवन में परेशानी उत्पन्न की थी। ठीक है, इतना ही नहीं, पतरस ये जान गया था कि ये इसमें सपोर्ट करने वाला कौन है। तो वो जान गया था सपोर्ट करने वाला कौन था, अनानियस। तो ये वरदान इतना इंपॉर्टेंट है, ये वरदान, ज्ञान के शब्द का वरदान इतना महत्वपूर्ण है कि हम सबके पास ये वरदान होना चाहिए। नहीं तो लोग हमसे झूठ बोल के जाएंगे, हमारा दोस्त हमको धोखा दे के चला जाएगा, हमारा पति हमसे झूठ बोल देगा, हमारे बच्चे हमसे झूठ बोल जाएंगे, मम्मी हम जा रहे हैं कॉलेज,
या मम्मी हम जा रहे हैं पार्क में खेलने, मेरा दोस्त आया है, या मम्मी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। आपको मालूम है कितना झूठ बोलते हैं आजकल के बच्चे। इस झूठ को आप किसी तकनीक के द्वारा पकड़ नहीं सकते हैं। केवल आपको पवित्र आत्मा के इस वरदान के, ज्ञान के शब्द के वरदान का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को मार पीट के और छड़ी से सुधारने के चक्कर में गए तो खुद सुधर जाओगे आप। इसलिए इस वरदान के आपके अंदर होने की बहुत आवश्यकता है। ये वरदान ही है जो आपके अंदर जब होगा तो आपके बच्चों में भय उत्पन्न होगा, एक भय, प्रभु का भय उत्पन्न होगा। वो डरेंगे कि हम चीट नहीं कर सकते मम्मी पापा को, हम चीट नहीं कर सकते अपने पापा को, हम चीट नहीं कर सकते अपने भाई को, हम धोखा नहीं दे सकते अपने बहन को। जब ये वरदान आपके अंदर काम कर रहा होगा तो क्यों ना इस वरदान को मांगा जाए कि प्रभु मुझे ज्ञान और प्रज्ञा के वरदान से भर दीजिए। ठीक है। और इस मैंने लिखा है इंग्लिश में, विदाउट दिस गिफ्ट वी विल बी ब्लाइंड जजेस। बिना इस वरदान के हम अंधे न्यायकर्ता की तरह या अंधे अगुओं की तरह होंगे। मालूम है आपको यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 23 वचन 16 में क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा तुम अंधे नेता हो। दूसरा अनुवाद कहता है तुम अंधे अगुए हो। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 16 में तुम अंधे नेता हो, अंधे अगुए हो। जब यह वरदान हमारे अंदर नहीं होता है तो हम अंधों की तरह होंगे और हम अंधों की तरह ही बोलेंगे, अंधों की तरह समझेंगे और अंधों की तरह डिसीजन सुना देंगे और उससे नुकसान हो जाएगा दूसरों का। ये शास्त्री और फरीसी लोग अंधों की तरह थे। इनके पास कोई वरदान नहीं था, इनको जिसको दोष लगाना होता था उस पर दोष लगा देते थे। तो ये वरदान जब होगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, सही प्रॉब्लम क्या है। अंधे नेता और अगुए होंगे हम। ठीक है। और एक और वचन है, वो है विधि विवरण अध्याय 32। विधि विवरण अध्याय 32 वाक्य 29 को यदि मैं पढ़ूं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। विधि विवरण अध्याय 32, इसको ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 29, ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण भी इसको बोलते हैं, व्यवस्था विवरण भी इसको बोलते हैं, 32 का 29। अब देखो मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। यहां लिखा है यदि वे बुद्धिमान होते, तो 28 से पढ़ता हूं, 28 से है ना, 28 से। वे एक नासमझ राष्ट्र हैं। व्यवस्था विवरण 32, 28 और 29। वे एक नासमझ राष्ट्र हैं, उनमें विवेक का अभाव है। यदि वे बुद्धिमान होते तो यह बात समझते और उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। फिर से पढ़ता हूं, वे एक नासमझ राष्ट्र हैं, उनमें विवेक का अभाव है। यदि वे बुद्धिमान होते तो यह बात समझते और उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। ये किसके बारे में है और कौन इसको लिख रहा है? ये किसके बारे में है और कौन इसको लिख रहा है? अगर आप 32वें अध्याय का पहला वचन आप पढ़ोगे तो 32वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है, आकाश मंडल ध्यान दो, मैं बोलूंगा, पृथ्वी मेरे शब्दों को सुनो। तो ये कौन है? ये मूसा बोल रहा था, लेकिन मूसा के अंदर प्रभु बोल रहा है। मूसा के अंदर प्रभु बोल रहे हैं और प्रभु क्या बोल रहा है कि वे एक नासमझ राष्ट्र हैं। किसको? उस समय की इजरायली प्रजा को बोला वे एक नासमझ राष्ट्र हैं, उनमें विवेक का अभाव है। ठीक है। और उनमें विवेक का अभाव है। और क्या लिखा? यदि वे बुद्धिमान होते, ठीक है, यदि वे बुद्धिमान होते तो यह बात समझते और उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। ठीक है, उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। आपको मालूम है, अगर मैं इस वचन को नए विधान की एक आयत से कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19, लूक चैप्टर 19 वर्स 41 टू 44। लूक चैप्टर 19, लूकस 19 और वचन 41 से पढ़ता हूं, सुने, आप ध्यान से सुने।
निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा और वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तुझसे छिपी हुई, तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे और तुझमें एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। ठीक है, तूने अपने प्रभु के आगमन की घड़ी को नहीं पहचाना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से विधि विवरण के अध्याय 32 और उसके वचन 29 में लिखा है, 28 और 29 में, कि वे एक नासमझ राष्ट्र हैं, उनमें विवेक का अभाव है। यदि वे बुद्धिमान होते तो यह बात समझते और उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। यानी इनको अपने भविष्य का ज्ञान नहीं था। इनको ये नहीं मालूम था कि जो ये कर रहे हैं उसका कितना बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इनकी अज्ञानता का कितना बड़ा खामियाजा, कितनी बड़ी कीमत इन इजरायलियों को चुकानी पड़ेगी। परमेश्वर की आज्ञाओं को ये बड़े आराम से और बड़ी लापरवाही से टाल देते थे और इसलिए प्रभु के सेवक ने पवित्र आत्मा से भर करके कहा, ये एक नासमझ राष्ट्र हैं, इनमें विवेक का अभाव है। ठीक है, इनमें विवेक का अभाव है। और आगे बोला कि यदि वे बुद्धिमान होते तो यह बात समझते और उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। ठीक इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु वे बातें अभी तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु चारों ओर से तुझे मोर्चा बांधकर घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे। तुझमें एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। ठीक है, समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु वे बातें तेरी आंखों से छिपी हैं। तूने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। मेरे भाई मेरी बहन, ये लोग बुद्धिहीन थे, ये समझ ही नहीं पाए कि इनकी भलाई किन बातों में है और कैसे समझें। प्रज्ञा का और ज्ञान के शब्द का जो वरदान है ना, वो इनमें काम कर ही नहीं रहा था। प्रज्ञा और ज्ञान के अभाव की वजह से इन्होंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और कितना बड़ा परमेश्वर की कृपा का जो हाथ इनके ऊपर बना रह सकता था, उसको इन्होंने गंवा दिया। जो आशीषें इनको मिल सकती थीं, वो आशीषें इन्होंने गंवा दी। इजरायलियों ने पुराने विधान में भी और नए विधान में उन लोगों ने, उन शास्त्री, फरीसी, सदूकी और नेता और याजकों ने भी गंवा दी जो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। यीशु ने कहा कि वो दिन आएंगे और तुम सोचोगे, तुम पश्चाताप करोगे, लेकिन देर हो चुकी होगी। जब मैं तुम्हारे सामने हूं, अभी मैं परमेश्वर की ओर से उसका पुत्र की हैसियत से, मुक्तिदाता की हैसियत से आया हूं, लेकिन तुम पहचानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो, तुम जो है हल्के से लेते हो, तुम मेरी हंसी मजाक उड़ाते हो, तुम मेरी बातों में दोष निकालते हो, तुम मुझे फंसाने की कोशिश करते हो। तुम्हारी आंखों से वो बातें छिपी हुई हैं। तुम ये नहीं समझ रहे कि किन बातों में तुम्हारी भलाई है। तुम तो कहते हो मैं पियक्कड़ हूं, तुम तो कहते हो मैं पापियों के साथ बैठता हूं, तुम तो कहते हो कि मैं जो है अपराधियों की संगति करता हूं, और तुम ये नहीं समझते कि जो मैं सुनाता हूं वो परमेश्वर की ओर से आने वाला महान सत्य है। जिस सत्य को तुम आज मिस कर रहे हो ना, जिस टीचिंग को आज तुम मिस कर रहे हो, जिस प्रभु की बात को तुम आज मिस कर रहे हो, तुम जिस प्रभु की बात को नजरअंदाज कर रहे हो, वो दिन आएगा जब तुम इन बातों के बारे में सोच सोच करके रोओगे कि काश इन बातों को हमने पहले समझ लिया होता। देखो, ये ज्ञान के शब्द का वरदान हम सब में हो। आप आश्चर्य करोगे क्यों कुछ लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। इसीलिए
इसीलिए मालूम है, इस प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द के अभाव की वजह से आज कितने लोगों की यही हालत है। आज कितने लोगों की जो हालत है वो ऐसी ही है। मालूम है, उनको कभी उस वाले दुख में पड़ना नहीं था जिस वाले दुख में आज वो पड़े हैं। उनको कभी वो सफर करनी ही नहीं थी जो सफरिंग आज वो सफर कर रहे हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको। उनको कभी भी उस मुसीबत में फंसना ही नहीं था जिस मुसीबत में आज वो फंस गए हैं। ऐसे लोग हैं आप में से जिनको कभी भी वो आंसू बहाने ही नहीं थे जो आंसू आज आप बहा रहे हैं। आपके दिन कितने अच्छे थे, आप कितने अच्छे से जिया करते थे, आप खुशी से रहते थे, परमेश्वर में मगन थे, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते थे। लेकिन कहां से ये सारी चीजें आ गई आपके जीवन में कि आज आप जो है परेशान रहने लग गए, निराश रहने लगे। आज आपसे प्रार्थना नहीं होती है, आज बाइबल के वचन समझ में नहीं आते हैं, आपके सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो जब तुम सोते थे तो भी कोई आवाज आती थी और तुमको प्रभु का वचन बोल के जाता था, तो सपने में समझ में आता था, नींद में समझ में आता था। अब तो जागने पर भी समझ में नहीं आता। अब तो आज हमारे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। हमारे अंदर जो गॉड कॉन्शियसनेस था वो खो गया है। पहले जो हमारे अंदर पाप के प्रति एक डर था वो डर खत्म हो गया। मैं जो पहले कहा करता था कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं गाली नहीं दूंगा, अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, अब मैं पत्नी को नहीं पीटूंगा। मैंने अकेले में, जब किसी ने मुझे नहीं देखा नहीं सुना था, तो मैंने डिसीजन लिया था, ऐसा निर्णय लिया था अकेले में प्रभु के सामने। लेकिन आज देख, तू अपने ही डिसीजन में फेल हुआ है कि नहीं हुआ है। देख, आज तू अपने ही निर्णय में असफल हुआ है कि नहीं हुआ है। तुमने निर्णय लिया था लेकिन आज तुम अपने ही निर्णय में असफल हो गए हो। तुमने निर्णय लिया था, तुमने फैसला किया था कि आज के बाद मैं कभी गुनाह पाप नहीं करूंगा, वो चीज नहीं करूंगा जो परमेश्वर की नजरों में दुख देती हैं, गलत हैं। लेकिन तुमने वो चीजें की और दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ना केवल तुमने पाप किया बल्कि तुमने अपने पाप में दूसरों को भी भागीदार बना लिया है। ना केवल तुम्हारे अंदर गंदगी तुमने सीमित रखी बल्कि तुमने अपनी गंदगी का प्रचार दूसरे लोगों तक भी किया है। क्यों ऐसा? ज्ञान और शब्द के वरदान के कमी की वजह से तुम्हारे अंदर ये चीजें चल रही हैं। और कितना चलाओगे, और कितना चलाएंगे हम, और कितना ऐसी आदत में पड़े रहेंगे। यीशु मसीह के आगमन का समय बहुत नजदीक है। यीशु मसीह ने उस समय कहा कि तूने अपने प्रभु के आगमन की घड़ी को पहचाना नहीं, अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को, प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को। लेकिन मैं आई ऐड, अब जो यीशु मसीह आएंगे उनके आगमन की शुभ घड़ी नहीं है, वो शुभ घड़ी नहीं है, बल्कि अब यीशु मसीह न्याय करने के लिए और अपराधियों को उनके अपराधों की सजा सुनाने के लिए, जिन अपराधों की सजा इस धरती की न्यायपालिका उन्हें सुना नहीं पाई, उसके लिए आएंगे। जिन अपराधों का दंड उन अपराधियों को इस धरती की न्यायपालिका के द्वारा नहीं मिला, जहां घूस चलती थी, जहां पर पहुंच चलती थी, जहां पर जो है रिश्वतखोरी चलती थी और जहां पर लालच चलती थी, अब यीशु मसीह उनको न्याय की सजा सुनाने, उनका न्याय करने के लिए, उनके काले चिट्ठे को खोलने के लिए, उनकी गुप्त बातों को सबके सामने खोल देने के लिए आएंगे। और कितना चलाएंगे हम, और कब हम अपने रास्तों को, बुरे रास्तों को छोड़ेंगे? पीने की आदत को कब छोड़ेगा तू? पीता है, सुबह उठता है तो पीता है, दोपहर होती है तो पीता है, शाम होती है तो पीता है। पीते पीते तेरी जिंदगी के साल बीते, महीने बीते हैं। गाली देते देते, लड़ते लड़ते, झूठे आरोप लगाते लगाते, बच्चों पे शक करते करते, पत्नी पे शक करते करते, और दुनिया भर की फालतू बातें बकते बकते, दोष लगाते लगाते। अरे जो लोग तुझसे भी ज्यादा धर्मी थे, तुमसे भी ज्यादा निर्दोष थे, तुमने उनको भी अपने ही थाली का चट्टा बट्टा समझ करके उन पर भी तुमने दोष लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और कितना चलाओगे, और कितना तुम ऐसे ही करते रहोगे, और कितना तुम परमेश्वर के आत्मा की निंदा करते रहोगे और यह समझोगे कि पवित्र आत्मा तुमसे प्रसन्न है। कितना उसके अनुग्रह के दिन का अपमान करोगे।
The day of grace is running short. परमेश्वर के अनुग्रह का समय भागा चला जा रहा है, जल्दी कर कहीं तू छूट ना जाए। परमेश्वर की दया का समय भागा चला जा रहा है, जल्दी कर कहीं तू छूट ना जाए। परमेश्वर के रहम का समय भागा चला जा रहा है, जल्दी कर कहीं तू छूट ना जाए। और जब तू छूट जाए तो ऐसा हो जाए कि तू दया की भीख मांगता रह जाए, तू अनुग्रह की भीख मांगता रह जाए, और दरवाजा बंद हो जाए, और स्वामी कहे कि कुकर्मियों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं, अपराधियों, मैंने कभी तुम्हें जाना ही नहीं, मेरे पवित्र आत्मा की खिल्ली उड़ाने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं, मेरे पवित्र आत्मा के वरदान की निंदा करने वालों, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। जब समय था और जब प्रचार किया जा रहा था, तब तुम जो है अपने खाट पे अपनी चारपाई पर लेटे हुए ये कहा करते थे सुन सुन करके, अरे ये सब ऐसी वाली बातें करते हैं, इनको कुछ नहीं आता है, सारा ज्ञान तुम सोचते थे तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। लेकिन जब दिन पूरे हो गए, जब समय आ गया, तब तुमको समझ में आएगा, और आ रहा है कि तुम संसार के महाज्ञानी नहीं थे, बल्कि महामूर्ख थे। महामूर्ख थे हम। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे साथ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो जैसी चीजें हो रही हैं। वी आर नॉट सपोज टू सफर द प्रॉब्लम विच वी आर सफरिंग नाउ। वी आर नॉट सपोज टू सफर द थिंग्स वी आर सफरिंग, वी आर गोइंग थ्रू। मेरे भाई मेरी बहन, कब तक और कब तक परेशान करोगे, और कब तक जो है सताओगे, कब तक रुलाओगे, कब तक तानाशाही दिखाओगे, कब तक प्रार्थना नहीं करोगे, कब जागोगे? हाँ, अंतिम तुरही बजने वाली है। कब? इसी के लिए तो ये प्रचार है, इसी के लिए तो ये भजन कीर्तन है, इसी के लिए तो है सब। और काहे के लिए है? इसी के लिए, इसी बात के लिए ये सब हो रहा है, बताया जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, बी केयरफुल। ये प्रज्ञा के और ज्ञान के शब्द के वरदान को अगर हासिल कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर विवेक आए, तुम्हारे अंदर समझदारी आए, तुम्हारे अंदर जो है तुमको समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है, तो आज घुटने टेकना, आज प्रभु से कहना, प्रभु क्षमा कर दे, मैं कान पकड़ता हूं, मुझे जो है अपने इस ज्ञान के वरदान से और इस प्रज्ञा के शब्द के वरदान से वंचित ना कर। आपको मालूम है, हमें संभवतः इस राजा दाऊद के जैसे कहना पड़ेगा, जिसने कहा राजा दाऊद के जैसे आपको कहना पड़ेगा। साम 51 में उसने कहा कि अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। ठीक है, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से हमें कहना पड़ेगा, प्लीज पिता अपने सानिध्य से, अपने इस वरदान के इस जानकारी से जो दी जा रही है, मुझे और दे, जिससे कि मैं जान सकूं। मेरे भाई मेरी बहन, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रज्ञा, ये जो ज्ञान के शब्द का वरदान है, ओके, ये जो प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द का जो वरदान है, मैं आपको इसमें आगे लिए चल रहा हूं। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 उसके वाक्य 19 से 23 में मैं इस प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द के वरदान के बारे में और आपको बताता हूं। ठीक है, प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 19 to 23। 8 चैप्टर 8, यहां पे आपको एक जादूगर के बारे में पढ़ने को मिलेगा।
जिसका नाम है सिमोन। चैप्टर 8 वर्स 9 से, 19 से नहीं है, 9 से जादूगर सिमोन के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। और ये जो जादूगर था, ये जादूगर जो है लोगों को हल्का फुल्का जादू दिखा करके चकित करके रखता था, लेकिन जब इसने फिलिप को देखा कि वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के रोगियों पर हाथ रखता है, रोगी चंगे हो जाते हैं, चमत्कार दिखाता है, तब ना उसने जो है बताया, इसके अंदर लालच आया। ये जो जादूगर था सिमोन, इसके अंदर लालच आता है, और वो लालच ये था कि मैं पैसा दे करके ये वाला सामर्थ्य ले लूं। और उसी समय पे पतरस वहां पर पहुंचते हैं, और जब पतरस वहां पर पहुंचते हैं तो 8:19 में, 8:18 में मैं पढ़ता हूं, सुनना ध्यान से। 8:18, एक्ट्स 8:18। सिमोन ने यह कहा कि सिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पतरस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपए से प्राप्त करने का विचार किया। इस बात में तुम्हारा ना तो कोई भाग है और ना कोई अधिकार, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। अब ध्यान से सुनना कि पतरस के अंदर यह ज्ञान के शब्द का वरदान काम करने लगता है। तुम अपने इस पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे वे तुम्हारा यह विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूं कि तुम पित्त की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो और अधर्म की बेड़ियों से जकड़े हो। पतरस ने क्या देखा सिमोन के अंदर? पित्त की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो और अधर्म की बेड़ियों से जकड़े हो। पित्त की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो, मैं देख रहा हूं, और अधर्म की बेड़ियों से जकड़े हुए हो। इस ज्ञान के शब्द के वरदान ने पतरस की आंखें यहां पर भी खोल दी, और पतरस ने जिस तरह से अनानियस और सफीरा के अंदर देख लिया था, उसी तरह से इस वरदान की ताकत से वो इस जादूगर के अंदर भी देख लेता है और कहता है, मैं देख रहा हूं, आई परसीव, मैं देख रहा हूं कि तू ना पित्त की कड़वाहट से कूट कूट कर भरा हुआ है और अधर्म की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूं तुझे। और जब पतरस ने ऐसा देखा ना, जब पतरस ने ऐसे देखा और ऐसा कहा, तब जाकर के इस जादूगर के अंदर पश्चाताप उत्पन्न हुआ। देखो कैसे आगे लिखा है, आगे लिखा है, सिमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए जिससे आपने जो बातें कही हैं उनमें से एक भी मुझ पर ना बीते। वो डर गया, वो भयभीत हो गया कि पतरस सचमुच में जो कह रहे हैं वो सच है। क्या कहा था पतरस ने? पित्त की कड़वाहट। इसका मतलब क्या है? तूने किसी को माफ नहीं किया है, ठीक है। अधर्म की बेड़ियां, इसका मतलब क्या है? तेरे सीक्रेट सिन भी मैं देख पा रहा हूं, तेरे गुप्त पाप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो तूने किए हैं। पश्चाताप कर, पश्चाताप कर। तो ये जो ज्ञान के शब्द का वरदान है, ये जो है एक व्यक्ति को, एक अपराधी को पश्चाताप करने के लिए घुटने पे ले आएगा, ये ज्ञान के शब्द का वरदान। इसलिए ये ज्ञान के शब्द का वरदान जब आप में उतरेगा, जब मुझ में आएगा, तब मुझे भी अपने गुनाह और पाप नजर आएंगे। दूसरों के तो समझ में आएंगे, लेकिन मुझे खुद को नजर आएंगे कि मैं कितना गुनहगार हूं, मैं कितना गलत हूं, मैं कितना अपराधी हूं। मुझे पश्चाताप करना चाहिए। जो दूसरों पे हम उंगलियां उठाते रहते ना, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तुम वैसी हो, तुम वैसी हो। बहू को हमेशा सास दिखाई देती है, सास को हमेशा बहू दिखाई देती है। बेटे को हमेशा अपनी बीवी दिखाई देती है, बीवी को हमेशा अपने बच्चे दिखाई देते हैं। ये बंद हो जाएगा। ये जो हम उंगलियां उठाते रहते हैं ना, ये बंद हो जाएगा। कब? जब ये ज्ञान के शब्द का वरदान आपके अंदर मांगने पे, देखो मिलता कब है? मांगने पे मिलेगा। यीशु ने कहा, पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? मांगने पे मिलेगा ये।
और आपकी समस्याएं आसान हो जाएंगी, फैमिली लाइफ आसान हो जाएगी, स्पिरिचुअल लाइफ आसान हो जाएगी, रिलीजियस लाइफ आसान हो जाएगी। जब आप इस वरदान से भर जाएंगे, आपको पवित्र आत्मा के इस ज्ञान के शब्द के वरदान को तुरंत और जल्द से जल्द धारण करना चाहिए, मांगना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 6 में, याद है आपको वहां क्या हुआ था? एक अर्धांग रोगी पड़ा था, बैतसैदा का एक अर्धांग रोगी। मैं 2 चंगाइयां देख रहा हूं, 2 चंगाइयां इस समय, 2 चंगाई देख रहा हूं। एक तो यहां मैं उंगली रखता हूं, ये जो आंख के ऊपर की ये जो खाल है, ये जो आंख के ऊपर की खाल है ना, ये यहां पे आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। प्रभु आपको चंगा कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। दूसरा, किसी का दाहिना कान है जिसमें सुनने में बहुत ज्यादा भड़बड़ाहट सी एक आवाज और बहुत खराब सी एक आवाज, आपको, आप कान बंद कर लेते हो, तेज आवाज ऐसे लगती है। प्रभु आपको ठीक कर रहा है। ठीक है, ये 2 चीजें मैंने देखी हैं अभी। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सुनो, यहां पर जो है मैं आपको बता रहा हूं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 6 में एक अर्धांग रोगी है जो वहां पड़ा हुआ था, और यीशु मसीह वहां आते। 5:6 में क्या लिखा है पता है? मैं पढ़ता हूं, देखो क्या लिखा है। यूहन्ना 5:6, यूहन्ना 5:6, जॉन 5:6 लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने यह जान लिया कि वो कितने समय से पड़ा हुआ है। कैसे जान लिया? ज्ञान के शब्द के वरदान के द्वारा वो जान गए कि यह बहुत समय से पड़ा हुआ है। कितने समय से पड़ा था? 38 ईयर्स, 38 साल से पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छे हो जाना चाहते हो? मेरे भाई, मेरी बहन, यह वरदान जब आपके अंदर होगा तो यह वरदान आपको जानकारी देगा, सही जानकारी देगा। विशेष रूप से जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो लोग ना केवल मिनिस्ट्री कर रहे हैं बल्कि बताऊं, आपके फैमिली को संभालना भी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। जानते हैं आप, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका पापा है, आपकी मम्मी है, आपके बच्चे हैं, है ना, जो आपसे बोल के जाते हैं, मम्मी हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट, हम जा रहे हैं ट्यूशन, हम जा रहे हैं पार्क में, हम जा रहे हैं फ्रेंड के घर। आप कैसे जानोगे कि वो सच में वहां गया है नहीं गया? आपके डराने से नहीं डरेंगे वो। और आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप खुद ही कहते हो, खुद ही बताते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप अपने बच्चे से कह के देखो कि बैठ जा बेटा, बैठता है क्या? ना, उसको तो लंबे बाल करने से फुर्सत नहीं, उसको तो बाल काट के यहां तक पहुंचाने से फुर्सत नहीं, उसको तो जो है पीने खाने से फुर्सत नहीं है, उसको तो घूमने से, यार दोस्तों में बैठने से फुर्सत नहीं है। उसको क्या तुम बाइबल पढ़ाओगे? उसको तुम क्या सिखाओगे? लेकिन जब ये वरदान आपके अंदर होगा, आप जान लेंगे, जैसे यीशु मसीह जान गए, बहुत समय से ये पड़ा हुआ था, यीशु मसीह जान गए और करेक्ट प्रार्थना कर पाए। यीशु मसीह ने सही शब्द बोला। जब आप जान जाते हैं तभी एक सही प्रार्थना होती है ना। हम लोग जानते नहीं है, बिना जाने ही ताने पड़े, बिना जाने ही शब्द बोले जा रहे हैं, है ना। आपको मालूम नहीं है प्रभु आपसे नाराज है या प्रभु आपसे खुश है, और कहे जा रहे हो प्रभु आपसे खुश है, तो कह रहे हो प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं जानता हूं मैंने तुझे बड़ा दुख दिया है, मैंने तुझे बड़ा दुख दिया है, मैंने तुझे बड़ा दुख दिया है, मैंने तुझे बड़ा दुख दिया है। बिना जाने ही प्रार्थना किए जा रहे हो। इसलिए बाइबल कहती है कि हम नहीं जानते कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। प्रभु आपसे खुश है और आप समझ रहे हो नाराज है। प्रभु आपको माफ कर चुका है और आप यहां छाती पीट पीट के कहे जा रहे हो मैं पापी हूं, मैं पापन हूं, मैं पापी हूं, मैं पापन हूं, मैं पापी हूं। ये बहुत बड़ी गलती है प्रार्थना में लोगों की, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान के शब्द का वरदान ये नहीं है। ठीक है,
और मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें पूरा कर देता हूं जिससे कि कल को मुझे इसी पे शुरू ना करना पड़े, ठीक है। एक दो बातें और सुनिए ध्यान से। यीशु मसीह जान गए, ठीक है। उसके बाद लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 17, लूक चैप्टर 5 और उसके वचन 17 से यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको एक अर्धांग रोगी है जिसको लोगों ने छत खोल के नीचे उतार दिया था। वहां पर लिखा है, वहां पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया था। उसको चंगा करने के बाद में 21वें वाक्य से क्या होता है, इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे ये ईश निंदा करने वाला ये कौन है, ईश्वर के सिवाय कौन पाप क्षमा कर सकता है। 22वें वचन में लिखा है, उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो। यीशु मसीह ने उनके विचार जान लिए और कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो। ये जब प्रज्ञा के शब्द का वरदान आपके अंदर होगा तो ये जानकारी देगा, दूसरों के मन की बात आपको पता चल जाएगी जिससे कि आप सावधान रह सको। हो सकता है आपके साथ का ही कोई सोच रहा हो कि मौका मिलेगा मैं इसको मार डालूंगा जान से, आप सावधान हो जाओगे, आप बच जाओगे। हो सकता है कोई सोच रहा हो इसकी प्रॉपर्टी में हड़प लूंगा, और आपको पता चल जाएगा यदि ये ज्ञान के शब्द का वरदान आपके अंदर है तो, ठीक है। नेक्स्ट मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22, मत्ती का सुसमाचार अध्याय, ये लास्ट है, ठीक है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 15 से, मत्ती अध्याय 22 और उसके वचन 15 से 22, 15 से 22। यहां लिखा है कैसर का कर। यहां क्या हुआ था, ये कुछ लोग आए थे और कुछ लोगों ने आकर के यीशु मसीह से पूछा, हमें बताइए 22:17 में, मैथ्यू 22:17 में, हमें बताइए आपका क्या विचार है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। तो क्या लिखा है, उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, ढोंगियों मेरी परीक्षा क्यों लेते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। जब उन्होंने एक दिनार प्रस्तुत किया तो यीशु ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा, किसका लेख है। उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और यीशु को छोड़कर चले गए। कैसे यीशु मसीह ने अपना बचाव किया, ज्ञान और प्रज्ञा के शब्द का वरदान उनको बचा रहा था, ठीक है। ज्ञान के और प्रज्ञा के शब्द के वरदान के द्वारा यीशु मसीह क्या क्या जान गए थे मालूम है। पहले में लिखा है, ही परसीव्ड देयर विकेडनेस, और दूसरे 3 चीजें वो जान गए थे, विकेडनेस, हिपोक्रेसी और क्राफ्टीनेस, यानी दुष्टता, ढोंगपन और चालाकी। प्रज्ञा के शब्द के वरदान की वजह से प्रभु यीशु मसीह इन लोगों की दुष्टता, ढोंगपन और चालाकी जान गए थे। सावधान रहें, यदि ये वरदान आपके अंदर है तो आप लोगों की दुष्टता, उनका ढोंग और उनकी चालाकी जान जाएंगे और आप जो है धोखा खाने से बच जाएंगे। यदि ये वरदान आपके अंदर नहीं है तो आप बहुत आसानी से धोखा खाएंगे और लोगों के ढोंग के शिकार होंगे और उनकी चालाकी में आप आसानी से फंस जाएंगे। कोई भी आपको फोन करेगा और आप फोन सुनते रहोगे और आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझें कि मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 वाक्य 15 से 22 में यीशु मसीह से लोगों ने सवाल किया कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं, तो यीशु मसीह ने उनको सही जवाब दिया और वो यीशु मसीह को फंसा नहीं पाए, ठीक है। क्यों सही जवाब दिया, क्योंकि आत्मा का जो वरदान है, प्रज्ञा का और ज्ञान के शब्द का वरदान, उसने उनकी दुष्टता यीशु मसीह पर प्रकट कर दी और उनको पता चल गया और वो जान गए कि मुझे क्या बोलना है, इनको ये मुझे फंसाने आए हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको फंसाने आए हैं तो बचोगे कैसे, फंस जाओगे। इसी तरह से आपको भी प्रार्थना करनी है, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करना है और कहना है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे इस वरदान की सख्त जरूरत है, मुझे प्रज्ञा का वरदान, मुझे ज्ञान के शब्द का वरदान, मुझे ये जो गिफ्ट ऑफ रेवलेशन है जो मन में काम करते हैं मुझे चाहिए, मुझे दो, और वो देगा आपको। मेरे साथ प्रार्थना में एक मन एक हृदय हो जाएं और मैं आपके साथ मिल जाता हूं और इस समय हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि ये वरदान आपको मिले, ये वरदान आपको मिले।
ये वरदान आपको मिले, पवित्र आत्मा आप पर उतरे। धन्यवाद प्रेमी पिता, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा जो आपने हमें सुनने का मौका दिया है। और मैं इस समय एक एक भाई को, एक एक बहन को समर्पित करता हूं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरा इस्तेमाल करें, मेरा उपयोग करें इस वक्त, कि मैं इन लोगों के लिए सही सही प्रार्थना कर सकूं। ये मुझे ना बताएं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तू मुझे बता कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनके हिसाब से नहीं, बल्कि हे पवित्र आत्मा, मैं तेरे हिसाब से इनके लिए प्रार्थना कर सकूं। यहां पर जितने भी लोग इस समय हैं, इन सबों को मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं पिता। और इनके लिए मैं तुझे पुकारता हूं पवित्र आत्मा, आप आओ। हे बुद्धि के आत्मा आओ, हे ज्ञान के आत्मा आओ, हे विश्वास के आत्मा आओ। We welcome you, O precious Holy Spirit. We welcome you. हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आइए, वरदान देने वाले पवित्र आत्मा आइए, बंधन तोड़ने वाले पवित्र आत्मा आइए, बुद्धि देने वाले पवित्र आत्मा आइए, छुटकारा देने वाले पवित्र आत्मा, शैतान की चाल के बारे में सावधान करने वाले पवित्र आत्मा, ईश्वर के नजदीक ले जाने वाले और पूर्ण सत्य की जानकारी के माध्यम से हमें आजाद कर देने वाले पवित्र आत्मा आइए, आइए 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 पवित्र आत्मा। जो जो लोग आपको चाहते हैं, आपसे भर जाना चाहते हैं, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मांटा घोरा लीब्रा हांटे सेग्रा मोंदे सात्रे लेक्रा मोन्ना मासी रहे ग्रहांदे रे लेब्री साडा रहंदे रे लेब्रा शाठे केरे बिंदे बेरे हिंदा सांदा महांटा सिंद्रे ले हांटास जोमो मोमो सीब्रा हांटे सेगे हेरे बेले में हिंदा ब्रासांते सारो पुरा मासिया। आइए 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 आइए, come O Holy Spirit, we welcome you in our midst. पवित्र आत्मा आइए मेरे इन भाई बहनों के जीवन में, जो दुखी हैं उनके जीवन में आइए, जिनकी नौकरी चली गई आइए पवित्र आत्मा उनके जीवन में, जिनके बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं उनके जीवन में आइए पवित्र आत्मा, जो बीमार है उनके जीवन में आइए पवित्र आत्मा, जो जरूरत में पड़े हुए हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, उनके पास आइए पवित्र आत्मा। तू आ, तू आ, तू आ भी जा। आइए पवित्र आत्मा, तू
मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा मेरा दिल तेरा घर इस घर में मेरा दिल तेरा घर इस घर में मेरा दिल तेरा घर है, मेरा दिल तेरा घर इस घर में आत्मा भी जा आत्मा के जीवन में, एक एक के परिवार में, एक एक भाई के जीवन में, एक एक दुखी के जीवन में, एक एक निराश और चिंता करने वाले के जीवन में, एक एक आंसू बहाने वाले के जीवन में, एक एक पीड़ित के जीवन में, एक एक निराश के जीवन में, ओ एक एक भाई के जीवन में, जिन्होंने मुझसे निवेदन किया, जिन्होंने मुझसे कहा हमारे लिए प्रार्थना करना, उनके जीवन में, जिन्होंने इस सेविकाई के लिए कुछ ना कुछ देकर मदद की, उनके जीवन में आइए पवित्र आत्मा। नांटा घोरा लिब्राहांटे साग्रही मेरे लिब्रेशा दारा मंदारा बासिब्राहां। पवित्र आत्मा एक एक भाई के उसके जीवन में जो बुला रहा है, जो आपको आमंत्रित कर रहा है, जो आपका स्वागत कर रहा है अपने जीवन में, जो कह रहा है आइए पवित्र आत्मा, जो कह रही है आइए पवित्र आत्मा, आप अपने उन बच्चों के जीवन में आइए पवित्र आत्मा ने छुइए छुइए छुइए। एक एक भाई उस समय पुकारे, इस समय पुकारे आइए पवित्र आत्मा, कहें आइए पवित्र आत्मा। आपको कहना पड़ेगा आइए पवित्र आत्मा। आप कर्ज में हैं, आप कहो आइए पवित्र आत्मा। आप विपत्ति में हैं, निराशा में हैं, आपको कहना होगा आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। बुलाते जाएं, बुलाते जाएं, बुलाते जाइए इस समय। एक एक भाई के जीवन में, एक एक भाई के जीवन में आइए। हालेलुया। पिता एक एक के जीवन में आइए। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में आइए। पिता मैं इस समय प्रार्थना करता हूं उन सब लोगों के लिए जो इस समय बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा निराश हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा अपने आप में कमजोर महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को आत्मग्लानि से भरा हुआ पाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं और सच में वो दुखी हैं, सच में उनको मालूम नहीं है कि क्या करना है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं भाई गोविंद के लिए जो इस समय परेशान है कि उनको कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं अंकल मैनुअल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने भी लोग ऐसे हैं जो कर्ज में हैं, जिनको कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं प्रभु, जिनको पैसा देना है और पैसे देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है,
ऐसा ही एक दौर था एलीशा के जमाने में कि एक विधवा औरत के 2 बेटों को महाजन लोग गुलाम बनाने के लिए आ रहे थे, और वो रोई थी जाके परमेश्वर के सेवक के आगे, और परमेश्वर के सेवक ने प्रार्थना की थी और चमत्कार हुआ था उसके जीवन में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग सचमुच में इस प्रार्थना में शामिल होकर के अपने कर्ज से छुटकारे के लिए रो रहे हैं, प्रभु मैं निर्मल चौहान को भी याद करता हूं, रो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग कर्ज में हैं उनको प्रभु तू बाहर निकलने का रास्ता दे, पवित्र आत्मा इनके लिए रास्ता बन जाए, पवित्र आत्मा इनको सताने वालों के ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए, पवित्र आत्मा आप इनको बचाने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा, एक दूसरा सहायक आएगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो दूसरा सहायक कौन है? अगर तू नहीं है तो कौन है? पवित्र आत्मा, तू ही तो वो दूसरा सहायक है। पवित्र आत्मा, तू ही इनके अगल बगल में आके खड़ा हो जा, तू ही इनकी देखभाल कर। पवित्र आत्मा, तू ही इनकी मदद कर। मैं प्रार्थना करता हूँ रेनू फ्रांसिस नाथन के लिए कि उनके पति को जेल से छुड़ाने के लिए एक अच्छे वकील का प्रबंध कर। वकील लोग पैसा ज्यादा मांग रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके लिए एक वकील का प्रबंध होने पाए, उनके लिए एक वकील का प्रबंध हो। हे पवित्र आत्मा, तू मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? तू रास्ते नहीं खोलेगा तो कौन रास्ते खोलेगा? पवित्र आत्मा, तू अगर रास्ता नहीं खोलेगा तो कौन रास्ता खोलेगा? पवित्र आत्मा, तूने ही तो उस फिलिप को जो अपने रास्ते पे जा रहा था, तूने ही तो उस फिलिप को उठाया था और उठा करके खोजे के पास पहुंचाया था, जिससे कि उसका बपतिस्मा हो सके, उसका उद्धार हो सके। यदि हे पवित्र आत्मा आपने ही ये किया है तो क्या आज आप नहीं करेंगे? प्रार्थना करने वालों के लिए, दुहाई देने वालों के लिए, आंसू बहाने वाले के लिए क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप न्याय नहीं करेंगे? क्या आप उनकी मदद नहीं करेंगे? क्या आप उनकी सहायता नहीं करेंगे? पवित्र आत्मा, प्लीज पवित्र आत्मा, लोगों की मदद की जाए। जो लोग दीर्घकालीन बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी मदद की जाए, उनकी सहायता की जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो लोग अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, जो लोग प्रभु जी ट्यूमर से पीड़ित हैं, जो लोग बेड रिडन हैं, जो लोग व्हील चेयर पे बैठे हैं, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं शांतिना को समर्पित करता हूं। प्रभु, आप उस बेटी को छुएं जो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, उन्हें छुएं। जो अभिजीत भाई हैं उनको आप छुएं। प्रभु यीशु, तेरे आत्मा के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर और इस शिक्षा को प्रमाणित कर कि मैंने जो वचन सुनाया वो तेरी ओर से है, मेरी ओर से नहीं है। एक एक भाई बहन को आप स्पर्श करें, जिनको संतान नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको आप स्पर्श करें प्रभु जी, उनको संतान धारण करने की कृपा मिले। वो भाई जो अंबेडकर नगर से हैं, उनकी पत्नी के लिए, अंजू के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, छुइए और स्पर्श कीजिए। यीशु, दया कीजिए। आपके आत्मा के द्वारा, ना तो शक्ति से ना तो बल से, वरन तेरे आत्मा के द्वारा होने पाए। ना तो शक्ति से ना तो बल से, वरन तेरे आत्मा के द्वारा होने पाए। तेरे आत्मा के द्वारा होने पाए, तेरे आत्मा के द्वारा होने पाए। ओ प्रभु, जिनको प्रभु जी डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता, या जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, लेट देम बिकम नेगेटिव इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम से ये लोग नेगेटिव हो जाएं। जिनको कोविड-19 पेशेंट्स हैं, यीशु के नाम से वो नेगेटिव हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय एक एक भाई को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं केवीर के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं मंगल देबर्म के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी पूनम तिर्की के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं जेनिता निनामा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं सूरज कसोरा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं आशु नाविक के लिए, शिरोमणि तिर्की के लिए, संदीप कसोरा के लिए, सुरजीत सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जेनितन के लिए, सिबिन बाबू के लिए, मारुत पटेल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अनीमा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, श्यामली हंसदक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आभा तिर्की के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, रोसालिया लकड़ा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ममता बारा के लिए, अंजू कुजूर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, राहुल मैकवान के लिए, अनुपमा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, विमला एक्का के लिए, एरन फ्रेंक के लिए, जमीला रावत के लिए, अंशु रावत के लिए,
सुनीता गुप्ते के लिए, मिताली गोम्स के लिए, घनश्याम राजपूत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कंचन एक्का के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मिशेल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जेस्टी जोस के लिए, श्वेता तिर्की के लिए, किरण जोन्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। एक एक भाई के लिए, रोजालिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अमला तिर्की के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। इन्हें छुए रजतराज तिग्गा के लिए, प्रकाश तिर्की के लिए छुए, आप इनको स्पर्श करें। सुग्रीव खताना को छुए, आप स्पर्श करें। अमन कुमार को छुए आप प्रभु जी। राकेश वासुनिया को छुए आप। मैं प्रार्थना करता हूं मीना दीक्षित के लिए, आप इनको छुए, स्पर्श करें, स्पर्श करें पिता। जो लोग प्रार्थना में लीन है समझ, रजनी खैस, अमिता खैस और मिनी खैस, इनको समर्पित करते हुए, जसंता खैस को समर्पित करते हुए, राकेश प्रजापति को समर्पित करते हुए छुए, स्पर्श कीजिए। रमन सिंह को स्पर्श कीजिए। कल्पना दीदी को, उनकी बेटी को आप स्पर्श करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय एक एक भाई को आप स्पर्श करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे नाम से उनका छुटकारा हो सके पिता, तेरे नाम से उनका छुटकारा हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। छुएं और स्पर्श करें प्रभु जी। ओ इस समय छुएं, स्पर्श करें। सूरज में कुआन को स्पर्श करें प्रभु जी। ओ मैं प्रार्थना करता हूं एक एक भाई के लिए। मुक्तेश्वरी मंडावी, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। भाई जोन्स को आप स्पर्श करें, भाई जोन्स को आप स्पर्श करें पिता। में उसकी पत्नी को जो गर्भवती है उसको स्पर्श करें। बॉनीफेस अंकल को आप, पॉल सोलोमन को आप, सूरज को स्पर्श करें प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं स्पर्श करें। रंजीत मसीह को स्पर्श करें। मनीषा बिलुंग को आप स्पर्श करें। रेणु गुरुंग को आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं गौरव कुमार को आप स्पर्श करें। रीना सोरेन को आप स्पर्श करें पिता। मनीष मैकवान को आप स्पर्श करें। तेरे पवित्र आत्मा से ये लोग भर जाएं, तेरे पवित्र आत्मा से ये लोग भर जाएं। देव प्रदीप को ओ प्रभु मैं समर्पित करता हूं। अनुपमा तिर्की को, ओ प्रभु आकाश परमार को, एक एक को, एक एक को, एक एक को, इलियास टोपनो को, इनके जीवन में जितने के लोगों के जीवन में जादू टोने की आत्मा काम कर रही है, यीशु मसीह नाज़री के नाम से इनके जीवन से जादू टोने की आत्मा नष्ट और समाप्त हो जाए। अशोक टीके के लिए शुगर और बीपी डायबिटीज की प्रॉब्लम है मम्मी को, उनकी मम्मी ठीक हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जिनको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, ओ प्रभु जो लोग अपनी लाइफ को लेके कंफ्यूज हैं कि क्या करूं, उनके जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं एक एक को छुएं और आप स्पर्श करें, एक एक को आप स्पर्श करें। निशांत सोरेन को उन्होंने जो निवेदन दिया उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप छुएं हैं, स्पर्श करें यीशु के नाम से। जिनको पेट में रसौली है, दे आर बीइंग जस्ट हील्ड, दे आर जस्ट बीइंग हील्ड। जिन लोगों को रसौली है, जिन लोगों को फाइब्रॉइड है, आत्मा मुझसे कहता है जिसको फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड पेट में गांठ है, पेट में गांठ है, पेट में गांठ है, आपको ठीक कर रहे हैं प्रभु, आपको ठीक कर रहा है प्रभु। जिनको पेट में गांठ है आपको ठीक कर रहा है प्रभु। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, आप ठीक हो रहे हैं इस समय। जिनको दर्द रहता है कमर में, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप ठीक हो रहे हैं इस समय। जिनको एलर्जी है, जिनको खुजली की बीमारी है, यीशु के नाम से आप ठीक हो रहे हैं। जिनको बुखार आ रहा है काफी समय से ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव योर हीलिंग। ग्रहण करें अपनी चंगाई को यीशु के नाम से। आपको दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं, आप कहो ऐ दुष्ट विचार यीशु के नाम से मुझे छोड़ दे, ऐ अंधकार की ताकतों यीशु के नाम से मुझे छोड़ दो। तुम जो मेरे अंदर गंदे गंदे स्वप्न और गंदे गंदे विचार लेके आते हो, मैं तुम्हें घुड़कता हूं, मैं तुम्हें लताड़ता हूं, यीशु के नाम से बाहर निकल जाओ। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस पर ईश्वर के आत्मा का और ईश्वर का ही अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है, मैं उसका घर हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूं, यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूं, यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूं। जितने भी लोगों ने प्रभु जी इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ दे करके मदद की है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, उनको कोई कमी ना होने देना है। कोई भी हो, जिन्होंने अपनी कमी में से दिया या जिन्होंने अपनी संपन्नता में से दिया, दोनों प्रकार के लोगों को आप आशीष देना। जिन्होंने प्रभु जी, जिन्होंने कंजूसी नहीं की, जिन्होंने परखने के लिए नहीं दिया, जिन्होंने डर के नहीं दिया, जिन्होंने ये सोच के नहीं दिया कि कम हो जाएगा, जिन्होंने उदारता से तेरी मिनिस्ट्री के लिए दान दिया, उनको तू कभी ना भुलाना। इसलिए नहीं कि बात पैसे की है, इसलिए कि बात हृदय की है। हे परमेश्वर, तू जो राजाओं का राजा है, तुझे धरती के लोगों के पैसे की क्या जरूरत, लेकिन तू हृदय देखता है। तूने मनुष्यों के हृदय को जांचने के लिए चीजें कही हैं।
तू चाहता है कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए। लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, आस्थमा ठीक हो रहा है इस समय, आस्थमा ठीक हो रहा है इस समय, किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, पथरी निकल रही है इस समय, जो दांतों में जोड़ों में दर्द रहता है, दांत में जबड़ों में दर्द रहता है, वो ठीक हो रहा है इस समय। उंगलियों में जो आपको दर्द रहता है वो ठीक हो रहा है इस समय। आपको जो बुरे गंदे स्वप्न आते हैं वो नहीं आएंगे। रिसीव करें, ग्रहण करें यीशु के नाम से, ग्रहण करें यीशु के नाम से। मैं आपको आशीष देता हूँ यीशु के नाम से, मैं आपको आशीष देता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, यीशु के नाम से मैं आपको आशीष देता हूँ, यीशु के नाम से मैं आपको आशीष देता हूँ। सारी महिमा मैं यीशु को देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के मधुर, पवित्र और सामर्थ्यवान नाम में होके मांगता हूँ। कहें आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे भाई मेरे बहन, मुझे आपकी गवाहियाँ लिखना मत भूलना। परसों रविवार है, मैं रविवार के दिन हर रविवार को लोगों की गवाहियाँ बांटता हूँ, बताता हूँ क्या हुआ है। वो गवाहियाँ ज़रूर लिखना और जो है आपके जो प्रार्थना निवेदन हो वो मुझे लिखना। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इन दिनों। और जो है आप जो कोई ऐसा हो जो इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ दान देना चाहता हो, कोई भेंट देना चाहता हो, आप मदद करना चाहते हैं हमारी इस सेविकाई की, छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे, मेरी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे जो है पूछ सकते हैं सामने से। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ठीक है, आप प्रभु में बने रहना। और कल 8:30 बजे हम फिर आएंगे और कल अगले वरदान के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। जाने से पहले मैं जो है आखिरी का जो गाना है वो गाना हम गाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है। देखो ऐसा है कि कुछ गाने मेरे हैं लेकिन कुछ गाने मेरे नहीं हैं, और ये जो गाने हैं ये मेरे नहीं हैं लेकिन किसी के हैं, अच्छा गाया है इसलिए हम प्रार्थना के लिए उपयोग कर लेते हैं। लेकिन हमारा उनके गानों को गाने से आपको आशीष मिलती है, बहुत अच्छा है। तो ये गाना मेरा नहीं है, किसी भाई का है, मैंने सुना था और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं ये गाना गाने जा रहा हूँ। ये गाना मैंने पहले भी गाया है इसलिए बता के गा रहा हूँ, जिससे कि अगर कोई सुने तो इसका क्रेडिट मुझे नहीं है, उनको है जिन्होंने इसको सोचा और आत्मा की प्रेरणा से लिखा। ये अच्छा गाना है इसलिए मैं गा रहा हूँ। प्रभु उनको जिनका ये गाना है आशीष दे, बरकत दे, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन, आमीन। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। आराधना में मेरी आवाज़ में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। मेरी आवाज़ में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। आ आ आ
आराधना में तुम हो, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ, तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुमको निगाहें मेरी तुमको निगाहें मेरी ढूंढे यहाँ वहाँ, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी सांसों में यीशु, जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। आ यीशुआ, आ यीशुआ, तुमने दिया है हमें पुनर्जीवन अपना, तुमने दिया है हमें पुनर्जीवन अपना। पाप मिटा के मेरे, पाप मिटा के मेरे, पाप मिटा के मेरे, पाप मिटा के मेरे। क्या क्या न तूने सहा, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो, जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। आ यीशुआ, यीशुआ, आ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आपके साथ रहें, आपको संभालें, आप प्रभु में बने रहें और प्रभु की स्तुति आराधना करते रहें और पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए हर दिन प्रार्थना करते रहें। विश्वास के साथ प्रभु आपको देंगे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय यीशु।